दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट्स मास्टर बनाने के लिए इस आदमी को 1000 सुइयों वाले कपड़े में कैद किया गया था ताकि उसका शरीर दर्द महसूस करना ही भूल जाए। उसकी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए रोज उसकी पीठ पर लाल गर्म लोहे का टुकड़ा रखा जाता था और वो बिना चीखे सब सहता रहता था। पूरे 10 साल तक उसने खुद को आग और दर्द में तपाया और आखिरकार वो बन गया ऐसा फाइटर जिसके सामने बड़े बड़े मार्शल आर्ट्स चैंपियन भी कांपने लगे। सालों बाद जब वो अपनी छोटी बेटी के साथ पहाड़ों से नीचे शहर में आता है तो उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत CEO पर पड़ती है। लेकिन ये कोई आम लड़की नहीं थी। उसने अपने लिए एक खतरनाक शादी प्रतियोगिता रखी थी। उसका ऐलान साफ था, जो मुझे फाइट में हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। उसकी चुनौती सुनकर बड़े बड़े फाइटर्स रिंग में उतरे, लेकिन कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तभी वो आदमी अपनी बेटी के साथ वहाँ पहुँचता है और जैसे ही उसकी बेटी उस लड़की को देखती है खुशी से चिल्लाकर कहती है, पापा मुझे यही मम्मा चाहिए। बस अपनी बेटी की बात सुनते ही वो आदमी हल्का सा मुस्कुराता है, अपनी जैकेट उतारता है और सीधे फाइट रिंग में कूद पड़ता है। हो कौन तू? मैं या तो मुझे कोई मामूली सा फाइटर समझ लो या फिर मर्द का बच्चा। इसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? वो बच्ची तो फिर भी नादान है, और तुम सड़क छाप की हिम्मत कैसे है मारा राठौड़ के सपने देखने की? हाँ, मैंने इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि सड़क छाप फाइट नहीं कर सकते? अब तो मैं मिस मायरा को दुल्हन बना के लेके जाऊंगा। किसी को है दिक्कत? मायरा तक पहुंचने से पहले तुझे मेरे लाश पर से गुजरना पड़ेगा। जिस हिसाब से तू मेरे सामने खड़े होकर नाच रहा ना, मुझे 10 सेकंड नहीं लगेंगे तेरी लाश पे छान। मम्मी सुना हमने? पापा इस बंदर को 2 सेकंड में मार गिराएंगे। कितने स्ट्रांग है ना मेरे पापा। बेटा तुम मुझे अभी से मम्मी क्यों बुला रही हो? तुम्हारे पापा भी जीते नहीं, पर हाँ स्ट्रांग तो है तुम्हारे पापा। मम्मी दिखती जाना कैसे मेरे पापा 2 आर्म्स मूव करते ही इस गंदे अंकल को हरा देंगे। इन छछूंदरों को हरा के ज्यादा होशियार बन रहा है। दम है तो असली मर्द से लड़के दिखा। बेटा मैं जहां से आता हूं ना, वहां तेरे जैसे चिकने को एक ही घूसे में लंबा कर देता हूं। तू है कौन? सच बता। अरे इतनी जल्दी भूल गया? मैं वही सड़क छाप जो यहाँ पे मिस मायरा से शादी करने आया अपनी बेटी को लेके। साले हमारे एसवाई को मारेगा तू? मारो साले को। आए भी तो गिनती के लोग मुझसे लड़ने। तुम लोगों पे ना मेरा एक ही हाथ भारी पड़ने वाला है। बेटा तुम्हारे पापा को तो गुंडों ने घेर लिया, अब क्या करेंगे वो? फिक्र करने की जरूरत नहीं है मम्मी। इन सबको अभी पापा मच्छर की तरह मसल देंगे। अरे वाह, आखिरकार मेरी पत्नी आ ही गई मेरी मदद करने। तो क्या तुम्हें यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़ देती? फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ हनीमून मनाए बिना मरूंगा नहीं मैं। देखो ना तुम अभी जीते हो और ना हमारी शादी हुई है, तो मुझे बीवी बुलाना बंद करो। अच्छा बस ये फाइट यहीं खत्म होती है, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है, मैं शादी इसी आदमी से करूंगी। मायरा नानी क्या कर रही है? आप होश में तो है? मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ मीना। ये आदमी भिखारी ही सही, लेकिन पिछले 3 महीनों में मुझे इससे काबिल फाइटर कहीं नहीं दिखा। एंड ऑनेस्टली मैं थक गई हूँ, तो शादी तो मैं इसी से करूंगी। ये अब तो मैं बाकी बच्चों की तरह अपने मम्मी पापा के साथ ही सोऊंगी, है ना मम्मी? बेटा आपकी मम्मी आपके साथ तो बेड शेयर कर सकती है, लेकिन आपके पापा के साथ बिल्कुल नहीं। पर क्यों मम्मी? हम सब तो फैमिली है ना। क्योंकि मैंने हमेशा से ऐसे पति का ख्वाब देखा है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मुझे संभालने का दम रखता हो। सो मिस्टर, अगर तुम्हें मेरा पति बनना है तो पहले मुझे हराना पड़ेगा,
समझे? अभी तो मैंने अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। तुम्हारी मम्मी मुझे कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही। मम्मी हम कहाँ आ गए हैं? अभी पता चल जाएगा। वेल, अब जब तुम मेरे पति बन गए हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे साथ साथ और क्या क्या झेलना पड़ेगा। चले? लेट्स गो। एक सेकेंड, घर में एंट्री करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे डैड कबीर राठौर इस करोड़ों के राठौर एम्पायर के मालिक हैं, ये तो सब जानते हैं। पर जो बात कोई नहीं जानता वो ये है कि उनके पास बिजनेस सेंस के साथ साथ कुछ खास योगिक शक्तियां भी हैं। और मेरी मॉम यानी मिसेज इशिका राठौर वो भी कुछ कम नहीं। दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे चलाने में मेरी मॉम को महारत हासिल ना हो। आओ। मॉम, डैड, देखो मेरे साथ कौन आया है। ये किस भिखारी को अपने साथ लेके आई हो? राठौर मेंशन में इसके खड़े रहने की भी औकात नहीं है। मॉम प्लीज, ये मेरा पति है और आपका दामाद, थोड़ा तो लिहाज रखिए। क्या ये तुम्हारा पति है? हमने तो सोचा था कि तुम्हारी शादी किसी एस्टैब्लिश्ड एमएमए फाइटर के साथ होगी या फिर आर्मी के किसी सीनियर डिफेंस ऑफिसर के साथ। पर मायरा, तुमने ये क्या किया? शादी हमेशा बराबरी वालों के साथ की जाती है, फकीरों के साथ नहीं। हाँ तो मेरे पापा दोनों ही है नानी माँ। नानी माँ, अगर तुम्हारे पापा इतने महान हैं, तो मैं भी झांसी की रानी हूँ। खुद तो सपनों की दुनिया में जीते हो, कम से कम बच्चे को तो सच बोलना सिखा दो। वो बेचारी तुम्हें जैकी चैन से कम नहीं समझती है। हाँ, तुम्हारी बेटी सच ही तो बोल रही है। बच्चे, राठौर खानदान की मेहमान नवाजी कुछ अलग है। यहां मेरे टेस्ट के बिना किसी मेहमान को चाय भी नसीब नहीं होती। आओ बैठो। कहाँ जा रहे हो तुम? पागल हो गया? मेरे डैड को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। एक बार तुम्हारी तरह एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदे ने डैड से हाथ मिलाया था। डैड ने अपनी शक्तियों से पूरी पसलियां तोड़ दी थी। सोच लो। फिक्र मत करो, मैं औरों की तरह कांच का बना हुआ नहीं हूं। चाय की तरफ थोड़ी ज्यादा हो रही थी तो कंपटीशन बीच में छोड़ना पड़ा। ये चाय तो थोड़ी कच्ची है। 1 मिनट रुकिए, कुछ करता हूं। अब सही है ना? एकदम कड़क चाय बनाई है, अमेजिंग। तुमने कैसे किया? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, इतना ठीक मैं पहले कभी नहीं था। एकदम बढ़िया। तुमने क्या सच में उसे अपना दामाद मान लिया? आज जब उसे सबक सिखाना था तो तुम उसे चाय देकर उसकी खातिरदारी कर रहे थे। खातिरदारी? तुम पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा?
अरे उसके सामने मेरी सारी यौगिक शक्तियां एक पल में खत्म हो गई थी। तुमने देखा नहीं कैसे अग्नि योग से उसने चाय पत्ती चलाई थी। मुझे चिकन लेग पीस चाहिए। बेटा हमारी क्या बात हुई थी? जब मम्मी आएंगी तो सबसे अच्छा पीस किसको मिलेगा? मम्मी को मिलेगा। तो चिकन लेग पीस मम्मी को मिलेगा। ना 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 ना। ये लो मम्मी चिकन लेग पीस। देखो ये तो अच्छा है, लेकिन तुम कितने भी अच्छे बनने की कोशिश कर लो, डैड तुम इतनी आसानी से दामाद नहीं मानने वाले। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज डैड ने तुम्हें बख्श कैसे दिया, वरना आज तक उन्होंने यहाँ से किसी भी लड़के को बिना हथौड़े नहीं भेजा है। क्या? अपनी प्लेट में खाना लेने से पहले अपनों से बड़ों के प्लेट में खाना परोसने का ख्याल एक बार भी नहीं आया। माँ बाप ने इतनी तमीज नहीं सिखाई। मैंने सोचा ये बड़े बड़े शहरों में से रीति रिवाज चलते नहीं है। अगर इस घर में खाना खाना है तो दाना दाना कमाना पड़ेगा। आप यहाँ रहिए तो सही दामाद जी। सारी तमीज एक ही दिन में नहीं सिखा दी तो मैं भी आपकी सास नहीं। लगता है आप खातिरदारी करके ही मानेंगी। खातिरदारी और तुझ जैसे फकीर की सपने में भी नहीं। मॉम तो इसे छोड़ेगी नहीं। और ये मानव कितना डर गया है कि खुद को बचा भी नहीं पा रहा है। अरे उसके पावर के सामने तुम्हारी ताकत धरी की धरी रह गई। काहे की ताकत? वो तो तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की, वरना आज ये मेरे हाथों से नहीं बचता। इस लड़की की शादी हुई नहीं और गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। ये भी छोड़ो ना, तुम खाने में फोकस करो। अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारा भरता बन गया होता। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? वेलकम। ये तुमने ठीक नहीं किया मैना। राठौड़ मेंशन में आने की हिम्मत कैसे की तूने? ये मेरा घर है, कोई अखाड़ा नहीं। जा तुम जब चाहो जैसे चाहो मुंह उठा के आ जाओ। बेहतर होगा कि तुम अपने आप यहाँ से चले जाओ, वरना धक्के मार के निकालना हमें भी बहुत अच्छे से आता है। तू मुझे निकालेगी बुढ़िया? आंखें फाड़ के देख सामने कौन खड़ा है। देव दीवान। 2 बार वर्ल्ड MMA जीत चुका हूं। कल तीसरी और आखिरी बार जीतकर राठौर खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, मायरा को मेरे हवाले कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तेरे जैसे कुत्ते को हमारी बेटी देने से अच्छा है हम मौत को गले लगा ले। तो यही ठीक है। मॉम, डैड, मॉम, आप ठीक है? आप मॉम को संभालिए। ये हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड पे हाथ उठाने की? तो क्या करूं? आरती उतारूं? हाँ, पिछले 4 साल से मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूं और तुम मुझ जैसे शहजादे को छोड़कर इस भिखारी से शादी कर ली। उसे तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। देख उसे, तुझे बचाने के बजाय, तेरे माँ बाप को बचाने के बजाय वो खाना ठूसने में लगा है। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले। वैसे भी मुर्दे लोगों को भूख कहां लगती है। बस
गंदे गंदी नाली के कीड़े, मैं तेरे इन 2 कौड़ी के पैसों से डरता नहीं हूँ। कल की बांस मारते हुए कचरी की थैली की तरह लटका हुआ है और मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोल रहा है। पापा कल का नहीं, परसों का बांस मारता हुआ कचरा। बहुत दिखा दी तूने अपनी चीप सर्कस ट्रिक। अब तुझ जैसे मक्खी को मैं मसल न दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मानव संभालो। अगर तुमने मानव को हाथ भी लगाया तो खुद अपनी मौत को न्योता देगा तू। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं मायरा, या तो कल तक तू मेरी हो जा, नहीं तो मैं वर्ल्ड MMA फाइट में तुम्हारे खानदान को मिटा दूं। मायरा बेटे, मैं तुम्हें वर्ल्ड MMA फाइट में नहीं जाने दूंगा। वो एक मौत का कुआं है बेटा, मैं तुम्हें उसमें नहीं ढकेल सकता। नहीं डैड, मुझे जाना होगा। अगर मैंने देव का सामना नहीं किया ना तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये देव का खेल तो मैं 2 मिनट में खत्म कर देता। एक तो तुम बीच में आ गई और वो। बस करो मानव, अगर मैं बीच में नहीं आती ना तो वो देव तुम्हें अभी तक चिता तक पहुंचा चुका होता। पर खैर, तुम क्या समझोगे? तुम्हें तो ये तक फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं कल हार भी गई तो मुझे पूरी जिंदगी उस देव के साथ गुजारनी होगी। मायरा, वो मैं मानो मैंने फैसला कर लिया है। अगर मैं कल हार गई तो देव को सब कुछ दे दूंगी जो वो चाहते हैं, सिवाय मेरे। मायरा, तुम पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस दरिंदे के हाथों अपने आप को सौंपने से अच्छा है कि मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूं। कम से कम दिल में कोई मलाल तो नहीं रहेगा। क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे इतने करीब आना चाहती हो? हाँ मानव। पापा, मम्मी घर में कहीं नहीं दिख रही है, बस ये लेटर छोड़ के गई है। मानव, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि देव कितना ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हें वर्ल्ड MMA फाइट में नहीं लेके जा सकती। इस लेटर के साथ 100 करोड़ का कार्ड छोड़ के जा रही हो। तुम ये सारे पैसे और मायरा को लेके यहाँ से दूर कहीं चले जाओ और तब तक वापस मत लौटना जब तक लड़ाई खत्म ना हो जाए। चलो बेटा। डैड, उठे। मायरा, तुमको कहा था यहाँ नहीं आना है। अरे ये मौत का कुआं है, यहाँ से बच के निकल जाना नामुमकिन है। मायरा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, या तो मेरे तरफ आओगी या तो मौत को गले लगाओगी।
इतना गुरूर करना ठीक नहीं है देव दीवान। ये वर्ल्ड MMA फाइट तुम हार भी सकते हो। तू हराएगी मुझे? कौन हराएगा मुझे? तू लड़ेगा? हाँ, तुम में से कोई है? कोई नहीं। देखा तुमने मायरा, यहाँ कोई भी नहीं है जो देव दीवान से लड़ना चाहे। देव दीवान का दूसरा नाम है मौत। तेरी खोखली धमकियों से ये लोग डरते होंगे देव दीवान, मैं नहीं। मैं लड़ूंगी तुझसे। नहीं मायरा, नहीं। देव तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी। जिद मत करो बेटा। नहीं पापा, अगर आज मैं रुक गई तो ये देव हमें हमेशा के लिए ऐसे डराता और धमकाता रहेगा, और मैं हर दिन डर डर के नहीं जी सकती। माया, बेटा मत जाओ। ये तुम्हारे हाथ पैर तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। वो मॉम मैं कल मानव के साथ हमारे बीच एक अजीब सी एनर्जी एक्सचेंज हुई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी आधी से ज्यादा यौगिक शक्तियां अब मानव में ट्रांसफर हो गई हैं। क्या तुम कल पूरी रात मानव के साथ थी? मॉम, वो मेरा ही फैसला था। तूने मुझे देव दीवान को छोड़कर उस भिखारी से शादी कर ली, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं देव, मेरी बेटी को मत मारो। मत मारो मेरी बेटी को, मत मारो। छोड़ दो मेरी बेटी को, मत मारो। तो अपना सारा प्यार उस कुत्ते मानव पे लुटा है, और वो साला सारा प्यार बटोर कर भाग गया, तुझे बचाने तक नहीं आया। वाह, दाद देता हूं तेरे इश्क के। मानव और अमायरा की सेफ्टी के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं चाहता हूं कि तू लड़, और लड़ लड़ के मर जा। तुझे मारने के बाद तेरे उस कुत्ते मानव और उस कुत्ते के पिल्ले को ढूंढकर मौत के घाट उतार दूं। देव दीवान, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। किसके अंदर इतना गूदा है कि देव दीवान पे चिल्लाए, उससे लड़ने की बात करे? किसकी हिम्मत हुई मेरी मम्मी को हाथ लगाने की? हमारा मानव, तुम दोनों लौट आए। मैंने मना किया था नहीं आने से। मम्मी, मैं और पापा आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, तो हम आ गए। बचाने आए हो? तुम्हारी वजह से मिस मायरा की ताकतें कमजोर हो गई है। अगर तुम नहीं होते ना तो मिस मायरा कभी ऐसे हारती नहीं। अरे मेरी बेटी को इस देव से छुटकारा पाना था, इसीलिए वो अपने बराबर का फाइटर ढूंढ रही थी, और उसे क्या मिला? एक निठल्ला। मानव, तुम किसी काम के नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ आए ही क्यों? देव जैसे 100 लोगों को मैं ऐसे ही मसल सकता हूँ, आप लोग ऐसी टेंशन ले रहे हैं। देव 2 बार वर्ल्ड MMA चैंपियनशिप जीत चुका है। उससे बेहतर प्लेयर पूरी दुनिया में नहीं है, और तुम्हें लगता है कि तुम उसे टक्कर दे पाओगे? ये MMA फाइटिंग चैंपियनशिप क्या चीज है मेरे लिए? बच्चों का खेल है मेरे लिए ये। बीवी, कल रात की मेहनत के बाद तुम काफी थक गई होगी। इस जंगली सुअर को मैं खुद देख लूंगा, तुम नीचे उतरो। मानव, ये कोई मजाक की बात नहीं। अगर आज मैं पीछे हट गई ना तो ये देव राठौर खानदान को बेच खाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये देव बहुत ताकतवर है, तुम इसके सामने नहीं टिक पाओगे। इसलिए अमायरा को लेके यहाँ से अभी के अभी जाओ। बहुत शौक है ना तुझे फकीरों की बस्ती की रानी बनने का? बस एक बार इसे मैं हरा दूं, उसके बाद मैं तुझे पूरे शहर में तेरी इज्जत को नीलाम करूंगा। अमायरा, तुम भी अपने पापा की तरह लड़ सकती हो। वाह चिपकली वाह,
तो तुझे भी तेरे बाप ने सर्कस के ट्रिक सिखा दी? बहुत सही, दोनों कॉकरोचों को एक साथ मसल दूंगा, एक ही घूसे में दोनों का काम तमाम। देव, ये लड़ाई हम दोनों के बीच की है, इन सबको इसमें लाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो इन दोनों को मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। देव मेरी बात सुनो, तुम एक महान फाइटर हो। अरे इन गली के कुत्तों से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? पक्ष तुम्हें ससुर जी, आप बिना मतलब अपना बीपीआई कर रहे हैं। मेरे होते हुए ये चूजा हमारी फैमिली को हाथ भी नहीं लगा सकता। मानव, जिद मत करो, जाओ यहाँ से। मानव, मिस मायरा की बात मान लो। तुम अगर देव से भिड़े तो हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पापा, मम्मी सच में बहुत थक गई है, मैं उनको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। क्या देव की शर्त से अपनी बीवी को बचा पाएगा मानव, या देव चलेगा कोई और खतरनाक चाल? जानने के लिए डाउनलोड करें क्विक टीवी, वो भी फ्री ट्रायल पर।